अब ये बातें समझानी है मैंने बुनियादी, और मकाम समझाना है सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, उनका पैगाम, उनका मकसद, और फिर उनकी तरफ जो मन गढ़त हमने किसे कहानियाँ शुरू की हुई हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि वक्त तो मुझे इन्होंने बताया था कि 10:30 बजे ख़त्म कर देंगे। अब देखते हैं कितने बजे तक चलेंगे, हैं? चलें देखते हैं इंशाअल्लाह। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, हम किसी से मोहब्बत करते हैं, सवाल हुआ अगला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम किसी से मिले नहीं मगर मोहब्बत कर बैठे, मिले नहीं मोहब्बत कर बैठे, ये तो जवाब था ना उस सहाबी का जिन्होंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसके साथ होगा, हैं? तो अगला सवाल हुआ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो उसके लिए ना कि हम आपसे मिले हैं, आपको देखा है, आपको, लेकिन अगर कोई किसी ऐसी शख्सियत से मोहब्बत कर लेता है, ऐसी ज़ात से मोहब्बत कर लेता है, तारुफ सुनता है, जिक्र सुनता है उसके तक़वे का, उसकी ताहरत का, उसकी पाकीज़गी का, उसकी बुजुर्गी का तज़किरा सुनता है, और वो उससे मोहब्बत कर बैठता है, तो फिर क्या होगा? मोहब्बत करने वाला मशरिक़ के आखिरी किनारे रहता है और जिससे मोहब्बत करता है वो मगरिब के आखिरी किनारे रहता है। अब क्या बनेगा? फरमाया तब भी यही हुक्म है, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ ही होगा क़यामत के दिन, वो उसी के साथ ही होगा क़यामत के दिन। अब ज़रा गौर करें, हदीस मुबारक सुनाई है मैंने आपको, कोई इधर उधर की बात नहीं सुनाई है। तो हम अगर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैरवी में जब उन्होंने ये सुना कि अल मरउ मा मन अहब्बा, कि बंदा उसके साथ होगा जिससे मोहब्बत करता है, मिशकातुल मसाबी की हदीस पाक है, सियासिता में भी हदीस पाक मौजूद है। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि आए लोगो, इससे ज़्यादा मुझे खुशी की कोई और बात मिली ही नहीं। लोगों ने कहा क्यों? फरमाने लगे कि इसलिए कि मैं अपने नबी से मोहब्बत करता हूँ, मैं अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता हूँ, मैं उमर से मोहब्बत करता हूँ, मैं इन सब से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए क़यामत के दिन मैं इनके साथ ही होऊंगा, मैं इनके साथ होऊंगा। इसलिए तो सुन्नियों को ये सबक मिला है ना, क्या सुन्नियों, अल्लाह से भी मोहब्बत करो, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करो, रसूल की अज़वाज से भी मोहब्बत करो, रसूल के असहाब से भी मोहब्बत करो, रसूल के अहले बैत से भी मोहब्बत करो, और औलिया अल्लाह से भी मोहब्बत करो, रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन व अलैहिमुर रहमा। तो हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम क़यामत को उठेंगे तो कोई ख्वाजा अजमेरी के साथ होगा, कोई दाता हजवेरी के साथ होगा, कोई हजरत कर्मा वाला के साथ होगा, कोई हजरत शर्कपुर वालों के साथ होगा, तो कोई गौसे जली के साथ होगा, कोई इमाम अहमद रज़ा के साथ होगा, और कोई अबू बकर के साथ होगा, कोई उमर के साथ होगा, कोई उस्मान के साथ होगा, कोई अली के साथ होगा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। तो हम अहले मोहब्बत भी हैं और अहले निस्बत भी हैं जी। तो आपने समझ लिया, ये मैंने थोड़ा सा आपका जहन बनाया कि आपका जहन बन जाए। ये मोहब्बत का इनाम है। क्या है? मोहब्बत का छोटा सा मैंने मुख्तसर सा तारुफ कर बताया कि थोड़ा सा पंखा चलवा दीजिए। मोहब्बत का इनाम है। अब इस इनाम को हासिल करने के लिए शराइत क्या है? ठीक है ना जी। अब खाली ये तो नहीं है जी मैंने मोहब्बत कर ली है जी बस ठीक है। उस मोहब्बत के कुछ तकाजे हैं। क्या है? तकाजे हैं। मोहब्बत की कुछ शराइत हैं। मोहब्बत का सबसे पहला तकाजा यह है, मोहब्बत की पहली शर्त यह है कि कोई ऐसा काम न करो जिससे तुम्हारा महबूब नाराज हो जाए। ये पहली शर्त है, मोहब्बत की पहली शर्त है। अब इस पर हम अपने आप को जांच सकते हैं, पहचान सकते हैं, अपनी पड़ताल कर सकते हैं। हम रोजाना हिसाब किताब करते हैं ना, खाते कोई भी कारोबार हम करते हैं तो अपनी जांच पड़ताल तो करते हैं ना, खातों की रजिस्टर उठा के देखते हैं, रसीदें उठा के देखते हैं, फलानी चीज़ करते हैं। यही जांच पड़ताल होती है ना कि क्या आया क्या गया, कितना खरीदा कितना बेचा।
ये सारी चीजें हम करते हैं। अब हम कभी अपनी मोहब्बत की भी तो जांच पड़ताल करें ना। मोहब्बत हमने की, उसकी पहली शर्त यह है कि महबूब नाराज, कोई ऐसा काम ना करो जिससे महबूब नाराज हो जाए। और कोशिश करो, दूसरी शर्त, कोशिश करो अपने आप को ऐसा बना दो, ऐसा बना दो कि जैसा तुम्हारा महबूब है, जैसा तुम्हारा महबूब। ये दूसरी शर्त है मोहब्बत की। ये मोहब्बत का तकाजा है कि जैसा तुम्हारा महबूब है वैसे अपने आप को बना लो। तीसरी शर्त मोहब्बत की क्या है? गली में चल रहे हो ना, किसी ने कैस का नाम ऐसे मजनू नहीं रखा था, कैस का नाम मजनू नहीं था, क्या उसका नाम कैस था। कैस बड़ा अच्छा नाम है, मजनू दीवाने को कहते हैं। अब उसकी शोहरत मजनू से क्यों हो गई? उसने लैला से इतने मोहब्बत की, जुनून की हद तक कि उसने अपने आप को भी उसकी चाल ढाल में ढाल दिया। तो लोगों ने कहा ये सिर्फ मोहब्बत नहीं करता, ये तो मजनू है। जिस गली से गुजरता लोग कहते लैला का मजनू आ गया है। कौन आ गया है? अगर बात समझ गई है ना तो इसको दिल में भी बिठाए ना यार। एक लैला से मोहब्बत करने वाला अपनी पहचान बना गया, अपनी पहचान बना गया। तो जिनका हम जिक्र करने बैठते ना, चलो आपको इस तरह बात समझ नहीं आती, मैं थोड़ा सा उन्हीं की जुबानी समझा देता हूं ना, अगर बात समझ में नहीं आई है। एक खातून से, एक औरत से मोहब्बत करने वाला, मजाजी मोहब्बत करने वाला अपनी पहचान बना गया, अपना नाम बना गया, अपना नाम बना गया। जानते हो किस तरीके से बना? एक मर्तबा एक कुत्ता गुजर रहा था गली से। ये गली के लड़के होते हैं ना, बच्चे, ये बड़े शरारती होते हैं और बड़े प्यार करने वाले भी होते हैं। शरारत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। अभी जैसे मैं गली में आया, मैं उतरा गाड़ी से तो बच्चे खड़े हुए थे छोटे छोटे, भागते हुए मेरी तरफ आ गए, हाथ मिलाया, हाथ चूमने लगे। वो शायद मेरे पहली तकरीरें भी सुन चुके थे, देखते थे, आए मिले, मैंने भी उनको प्यार किया बच्चों को। तो कभी कभी कोई शरारत भी कर देता है। और साथ वो कह रहे थे जी गाड़ी इधर खड़ी कर दे, कोई कह रहा था इधर खड़ी कर दे। छोटे बच्चे थे, इतने इतने थे। अल्लाह उन बच्चों को कामयाबियां अता फरमाए। इस तरह के बच्चे खड़े हुए थे। मजनू गुजर रहा था एक गली से। मशहूर तो था ना, मशहूर तो था ना, ये मजनू है, सब उसको मजनू कहते थे। बच्चों ने शरारत कर दी, साथ एक कुत्ता गुजरा, साथ एक कुत्ता गुजरा। ये मौलाना रूम ने लिखा है मसनू शरीफ के अंदर, समझाने के लिए कोई बात तो समझानी है ना यहाँ पे, जो उन्होंने लिखा है मसनवी में, बहुत बड़ी बात है। तो जब वहां से गुजरा तो कुत्ता गुजर रहा था, तो लड़कों ने क्या कहा जी ये लैला का कुत्ता जा रहा है, ये लैला का कुत्ता जा रहा है। मजनू दौड़ा और दौड़ कर उस कुत्ते को चूमने लग गया। उन्होंने ताड़ियां बजा दी, तालियां बजा दी, कहो जी वाकई ये मजनू है, ये दीवाना है। उसने कहा पागलो तुम मुझे दीवाना कहते हो? कहा जी हमने कहा, हमने तो मजाक की थी कि लैला का कुत्ता है। हाँ उधर से गुजरता जरूर है, ये हमने देखा, लेकिन लैला तो कुत्ता तो नहीं है ना। कहा फिर भी गुजरा तो मेरी लैला की गली से करता है ना, कभी तो उसकी नजर पड़ी होगी। बात समझ नहीं आई? कभी तो लैला की नजर इस पर पड़ी होगी, मैं इसलिए इसको चूम रहा हूं। अरे जिस अबू बकर पर सुबह नजर पड़ी हो, शाम नजर पड़ी हो, उमर पर नजर पड़ी हो, सुबह पड़ी हो, शाम पड़ी हो, रात पड़ी हो, उस्मान पर पड़ी हो, अली पर पड़ी हो, हसन पर पड़ी हो, हुसैन पर पड़ी हो, रदी अल्लाह तआला अन्हुम, वो अज़वाज मुतहरात, वो अहले बैत अतहार, जिन पर हर लम्हे नबी की नजर पड़ती रही हो, फिर सुन्नी उन सब से क्यों ना प्यार करें? मोहब्बत करने वाला फिर उन सब से क्यों ना प्यार करें? बड़े पीर साहब आ गए ना जी, शेख में पिछली बार मेरे साथ नाराज हो गए जी। शेख अब्दुल मजीद कहते हैं जी आप आए उधर प्रोग्राम, हमें नहीं बताया। मैंने कहा जी चलें इस बार आपको बता रहे हैं, आपने आना है। तो शेख साहब भी तशरीफ़ ले आए जी, बाकी दोस्त भी आ गए जी। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, मोहब्बत है जी, अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। यहाँ मैं काफ़ी पीछे दोस्त पीछे बैठे हुए देख रहा हूँ, अक्सर जहाँ मेरे प्रोग्राम होते वो यहाँ पहुँच जाते थे, हालांकि मुझे भी पता नहीं होता था, लेकिन वो पहुँच जाते थे। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को सलामत रखे, और मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी इसी तरह खुलूस अता किए रखे हैं। दुनिया की लालच, हिर्स, हवस से अल्लाह ताला हमें बचाए। जिस दिन हम इसमें आ गए ना, फिर उस दिन सारा सत्यानाश हो जाएगा, फिर कुछ भी पल्ले बाकी नहीं रहेगा। अब चलें,
मोहब्बत की तीसरी शर्त मैंने आपको बताई कि मोहब्बत इस तरह करो कि महबूब की तरह बनने की कोशिश करो। जिसे महबूब है, कोई ऐसा काम ना करो जिससे महबूब नाराज हो जाए। हम 11वीं शरीफ क्यों करते हैं? आना 11वीं शरीफ होती, बाद लोग इसके ऊपर तनकीद करते हैं, वो उनका अपना मिजाज है, वो करते रहें। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। ये हमारे बुजुर्गों ने इसलिए नहीं शुरू किया था कि इनका हम लंगर खाते रहेंगे बस, बाकी कुछ नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं था। होता यूं था कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे किसी ने पूछा, मैं उनकी जुबानी आपको थोड़ा सा समझाता हूं ना। उनसे किसी ने पूछा कि आपको ये मकाम, ये मर्तबा कैसे मिला है? इतने बड़े वली कामिल, इतने बड़ा मकाम और मर्तबा कैसे आपको मिल गया? तो बहजतुल इसरार के अंदर अल्लाह मशतरूफी रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे ये सारा मकाम और मर्तबा मिला है इत्तेबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की वजह से मुझे ये मकाम मिला है, ये मर्तबा मिला है, ये इज्जत मिली है, ये शोहरत मिली है, ये बुलंदी मिली है, ये करामत मिली है। ये सब कुछ मिला है इत्तिबाए रसूल से। अब मेरा सवाल यह है कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनसे हम मोहब्बत के दावेदार हैं, जिनके नाम पर हमने बड़े बड़े आस्थाने बना रखे हैं, क्या आस्थाने बना रखे हैं। मैं अक्सर जाता हूं ना, आस्थानों वाले पीर साहबान मेरे से नाराज हो जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब आप जहां भी जाते हैं आप छोड़ते नहीं हैं, आप माफ करते नहीं हैं। मैंने कहा मैंने कोई गलत बात की हो तो बता दो, मैं उसकी माफी मांग लूंगा। अगर मैंने बात सही की है तो फिर अपने आस्थानों को ठीक कर लो, है? अपने आस्थानों का किरदार ठीक कर लो। क्यों ऐसे रास्ते पर चल पड़े हो जो हमारी बदनामी का बायस बन रहा है, अहले सुन्नत की बदनामी का बायस, औलिया अल्लाह की बदनामी का बायस? जरा सुने शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्या फरमाते हैं कि मुझे जो कुछ मिला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा से मिला है। जिंदाबाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से मिला है। आ गई समझ, बात ज़हन में बैठ गई। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की वजह से, उनकी सुन्नतों को अपनाने की वजह से, उनकी सीरत को अपनाने की वजह से मुझे ये मकाम मिला। फिर वो उन्होंने क्या किया? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी यूं तो रोज़ाना एक महफिल उनकी होती थी तबलीग दीन की, सुबह भी, दोपहर भी, असर टाइम भी, फिर इशा के बाद भी। लेकिन महाना उन्होंने हर माह की 11 को 12वीं की निस्बत से, कौन सी निस्बत से? 11 की रात को सुबह 12 होती थी, यानी 12वीं की निस्बत से 11 की शब आगे दिन 12 का होने वाला होता था। आप ये निस्बत समझ गए ना कि 12 को हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को जो मशहूर तारीख है, उस निस्बत से हर 11 तारीख को सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के महफिल जिक्र मिलाद की महफिल सजाने लगे। हर 11 तारीख को जब ये महफिल सजने लगी तो बड़ी दूर दराज से वहां लोग आया करते थे, दूर दराज से लोग आया करते थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वाज सुनने के लिए रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब बड़ी मजे की बात यहां बताऊं, अल्लामा इब्ने तैमिया बाद में उनके बाद आए ना, मुनकरीन के सबसे बड़े इमाम है। कारी साहब नोट कर लीजिएगा इसको। अल्लामा इब्ने की तैमिया जो औलिया अल्लाह के आजकल मुनकर नजर आते हैं ना आपको, उनके बड़े इमाम कहलाते हैं। वो 7 से लेकर 70 ऊंट तक भर कर सामान के लाद कर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के उस महाना 11वीं की महफिल में बाद में भिजवाया करते थे। ये बाद में आए ना, ये भिजवाया करते थे। इस तरह के बड़े बड़े लोग शिरकत किया करते थे। वहां होता क्या था, वहां क्या होता था, ये सुनाना है आपको, ये समझाना है आपको। अब आप इस गली से निकले, मेरे ख्याल में इधर भी पीछे भी आपको आस्थानों के बोर्ड नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? आस्थानों के, फलाना आस्थाना आलिया फलाना, खान का फलाना,
दम किया जाता है, तवीज़ दिए जाते हैं, ये सब कुछ किया जाता है, ये सब कुछ किया जाता है। ठीक है, कीजिए, कुरान में शिफा है, कीजिए। आगे तो चले ना, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं आस्ताना कैसा होना चाहिए। आस्ताना गौसुल आजम का, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब आपके पास कोई आ रहा है, ना तो खुद आपको नमाज का ख्याल है, ना खुद आपको सुन्नत रसूल का ख्याल है, ना कुरान का ख्याल है, अज़ा हो गई ना अज़ा का ख्याल है, किसी चीज का ख्याल ही नहीं। और फिर यह भी ख्याल नहीं कि जो आ रहा है मुझे नजराना दे रहा है, ये हलाल है कि हराम है, ये जायज़ पैसा है कि नाजायज़ पैसा है, ये सूद का पैसा तो नहीं है, ये जिना का पैसा तो नहीं है, ये शराब का पैसा तो नहीं है, ये गलत कारी की आमदन का पैसा तो नहीं है। ये कभी सोचा नहीं आपने लेना है, आपने तो पैसा लेना है ना, आपने तो नजराना लेना है ना। आओ जरा गौसुल आजम की बारगाह में चलें, उनसे बड़ा वली तो कोई नहीं है ना, बोले तो सही ना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी से बड़ा वली तो कोई नहीं ना। उनके बाद बर्रे सगीर के अंदर दिखा दो मुझे कोई। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी शख्सियत, उनकी बिशारत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दी। ठीक है ना, उनके बारे में फरमाया कि अगर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह हयात होते तो मैं उनकी बैयत करता। ये इतने बड़ी हस्ती हैं, क्योंकि वो उनसे पहले गुजरे हैं। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पहले गुजरे। अब जरा गौर करें वो आस्ताने क्या थे। अब सुने, आस्ताने के ऊपर एक हाकिम वक्त आया। कौन आया? हाकिम वक्त। ये अब्बासी जो खलीफा थे ना, खलीफे कहलाते थे, खलीफा वक्त आया बगदाद का। खलीफा वक्त सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्ताने पर। चलें, आस्ताना कह देता हूँ ना मैं, आपको समझने में आसानी रहे। आस्ताने पर आया, अशरफियों की थैलियाँ भर कर लाया, काफ़ी सारी थैलियाँ भर के अशरफियों की लाया, लाकर सामने रख दी। कहा हुजूर ये नजराना लाया हूँ, कबूल फरमा लीजिए। ये नजराना लाया हूँ, कबूल फरमा लीजिए। सैयदना शेख अब्दुल कादिर ने एक नज़र ऐसे देखा, ऐसे जलाल से देखा। आंख कैसी थी, नज़र कैसी थी। आप वुजू कर रहे थे, ऊपर से ना वो चूहा आ गया या कोई चुईया आ गई, ऊपर से वो गंद गिरा रही थी ना, कुछ कहा नहीं। आप वुजू करने बैठे हुए थे, ऐसे देखा, वो निगाह जो थी ना वो जलाल में थी, गजब में थी। जब ऐसे देखा तो वो दो टुकड़े होकर नीचे गिर गया। इतने जलाल था उनकी आंखों में, इतने जलाल वाले थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। एक नजर उसकी तरफ यूं देखा, फिर मुंह फेर लिया। उसने फिर दरखास्त पेश की, आपने फिर भी मुंह फेर लिया। जब तीसरी बार उसने दरखास्त पेश की तो आपने यूं पकड़ा एक थैली को, शरफियों की एक थैली को यूं पकड़ा, ऐसे खड़ा गया, ऐसे जोर से नचोड़ा तो उसमें से खून बहने लगा। क्या बहने लगा? खून बहने लगा। फरमाया मैं तेरी निस्बत रसूल का हया कर रहा था। जो अब्बासी खुलफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से ही ताल्लुक रखते हैं ना, अब्बासी कुरैशी हैं, हाशमी हैं। का तेरी निस्बत रसूल का ख्याल कर रहा था। अगर तेरी निस्बत रसूल का ख्याल न होता तो मैं इस खून को हुक्म देता, तेरे महल्लात को भी बहा कर ले जाता। लोगों के खून नचोड़ता है, लोगों के ऊपर नाजायज टैक्स लगाता है, लोगों से नाजायज पैसा वसूल करता है, और उठाकर अशरफी ले आया अब्दुल कादिर जिलानी के पास कि हुजूर नजराना ले लीजिए। आस्ताना ऐसा हो तो फिर बच्चे भी सलाहुद्दीन अयूबी पैदा होते हैं। यार जब आस्थानों पर तरबियत ऐसी हो, जब आस्थानों पर तरबियत ऐसी हो तो फिर मुरीद भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसे होते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसे होते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या करें, हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां आस्थाने चलकर खुद
हराम खोरों के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। आस्ताने खुद चलकर हराम खोरों के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। मैं बातें आपको समझा रहा हूं, समझें इसे। आस्ताना ढूंढिए, अल्लाह के वली ढूंढिए। कैसे? जैसे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। वो कैसे वली बने? दो बातें ज़हन में रखें। नंबर एक, अल्लाह की वली हक है। अल्लाह के वली हक है। औलिया अल्लाह हक है। करामात औलिया अल्लाह हक है। जो इसका मुनकिर हो वो काफिर है, इसलिए कि ये कुरान से साबित है। ये कुरान से, औलिया अल्लाह भी कुरान से साबित है और औलिया अल्लाह की करामात भी कुरान से साबित है। विलायत दो किस्म की होती है। एक विलायत होती है वहबी, एक विलायत होती है कसबी। विलायत वहबी उसे कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से अता हो। पैदा होते ही वली, पैदा होने से पहले वली, उसका इंतखाब कर लिया जाता है कि औलिया अल्लाह में से है। दूसरी होती है विलायत कसबी। कसब कहते हैं मेहनत करने को, कोशिश करने को, जिद्दोजहद करने को, रियाजत करने को, इबादत करने को, मुजाहिदे करने को। अब उस विलायत कसबी में, विलायत वहबी में तो जिसने शुमार होना है ना, वो तो मुंतखब हो गया ना। वो तो पैदा होते ही अल्लाह का वली है, पैदा होते ही अल्लाह का वली है। वो कैसे पता चलता है? सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ फरमाती हैं, अल्लामा शतनूफी लिखते हैं बिजअतुल इसरार के अंदर, शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह लिखते हैं ज़ुबदतुल आसार के अंदर कि आपकी वालदा फरमाती हैं जब अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ तो रमज़ानुल मुबारक की महीना शुरू हुआ तो सुबह सहरी के टाइम से लेकर अफ्तारी तक वो दूध ही नहीं पीता था। दूध पीता बच्चा था। दूध पीते बच्चे को कैसे मालूम हो गया कि ये रमज़ानुल मुबारक है? पता चला कि ये वहाबी वली थे, इनको वहाबी विलायत अता हुई थी अल्लाह की तरफ से, और इनके पैदा होने से पहले ही बिशारतें दी जा चुकी थीं कि अब्दुल कादिर जिलानी नाम का एक वली पैदा होगा। हम उसे सलाम कर रहे हैं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दादा पीर हैं, वो फरमाया करते थे अपनी मस्जिद के मिंबर पर बैठकर कि ऐ अब्दुल कादिर, मेरा सर भी झुका, मेरी गर्दन भी झुकी तेरे लिए। पूछा गया कि किसको कह रहे हैं? फरमाया बगदाद के अंदर एक कस्बा है गीलान, वहां एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। वो बगदाद के मिंबर पर खड़े होकर ऐलान करेगा, कदमी हाज़िही अला रास कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। मैंने उसकी इत्तेबा इताअत में अपनी गर्दन को झुका दिया है। मैंने गर्दन को झुका दिया कि हाँ, तेरा कदम हमारी गर्दन के ऊपर है। मेरे सिलसिला चिश्तिया के पेशवा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह वो फरमाया करते थे कि ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपका कदम न सिर्फ मेरी गर्दन पर है बल्कि मेरी आंखों के ऊपर भी है, मेरी आंखों के ऊपर है। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि जब मैं मदरसे जाया करता था ना, तो मदरसे में दरो दीवार से आवाज आया करती थी कि बच्चों रास्ता छोड़ दो, अल्लाह का वली आ गया है, अल्लाह का वली आ गया है। ये समझा रहा हूं, कुछ समझ आना है आगे। आपको एक बात बतानी है, आपके जहनों में बिठानी है। अल्लाह के वली हैं, उनको वहाबी विलायत हासिल हुई है। कौन सी विलायत हासिल हुई है? वहाबी विलायत। पैदाइशी वली थे वो, पैदाइशी वली थे वो। फरमाते हैं एक मर्तबा मैं मदरसे पढ़ने जा रहा था, छोटा सा बच्चा था, 6-7 साल का, पढ़ने के लिए जा रहा था। फरमाते हैं जैसे बच्चों को आम बच्चे शरारत करते, मैंने कभी शरारत नहीं की थी, लेकिन उस दिन मुझे भी ख्याल आ गया। आगे एक बैल जा रहा था तो वो बच्चे छेड़ रहे थे, तो मैंने भी एक टहनी ले ली, दरख्त की टहनी, शाख ले ली कि इसको मारूं, इसको छेड़ूं। जब मैं उसको छेड़ने लगा तो वो पलट कर मेरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया, कहने लगा, अब्दुल कादिर तू खेलने के लिए नहीं आया है, अब्दुल कादिर तू खेलने के लिए नहीं आया। आप कहेंगे बैल को कैसे पता चल गया ये अल्लाह का वली है? मैंने कहा बैल तो हलाल जानवर है ना, कुत्ता तो हराम जानवर है ना। असहाबे काफ ने जब उसे पत्थर मारे थे, ये कुरान गवाह है, मैं कुरान से दलील दे रहा हूं। असहाबे काफ ने जब उसे पत्थर मारे तो वो बोल उठा, उसने आसमान की तरफ मुंह किया। इमाम गजाली लिखते हैं हसनुल कसस के अंदर, इसी आयत की तफसीर करते हुए असहाबे काफ के बारे में, वो लिखते हैं
कि उसने आसमान की तरफ मुंह कर लिया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला मैं बोल नहीं सकता, इन्हें समझा नहीं सकता, मुझे जुबान अता कर दे, मैं इन्हें समझाऊं कि मैं तुम्हारे साथ क्यों जा रहा हूं और इनसे पूछूं कि वो मुझे मार क्यों रहे हैं। फरमाते हैं अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता कर दी, तो वो कुत्ता बोल पड़ा कि आए अल्लाह के बंदो मुझे मारते क्यों हो। तो असहाबे काफ ने कहा कि हमें पता है तू कुत्ता है, तू भौंकेगा, हम छुपने के लिए जा रहे हैं, तू पीछे आएगा भौंकेगा तो हम पकड़े जाएंगे। तो असहाबे काफ का कुत्ता बोल उठा कि मैं कुत्ता जरूर हूं मगर जानता हूं कि अल्लाह के वली को भौंका नहीं करते, अल्लाह के वलियों को भौंका नहीं करते। तो पता चला कि अल्लाह के वलियों को तो कुत्ते भी पहचानते हैं और जो अल्लाह के वलियों को भौंके वो कुत्ते से भी बदतर है। मैं समझता हूं कुत्ता भी उससे बेहतर है कि ये कुत्ता भी जन्नत के अंदर जाएगा, इसलिए कि ये रब का फरमान है कि इसको हम जन्नत के अंदर भेजेंगे। क्यों? इसने किसकी इज्जत की थी? ऊंची बोले ना, तो जेड़ा कवे बाबे ते शाही कोई नहीं है, बोले ना, फिर भी उसकी वीडियो सुनोगे, फिर भी उसकी कैसेटें सुनोगे, फिर भी उसके बयान सुनोगे। वो एक दल्ला है मिर्जा जेहलमी, जेलम में बैठा हुआ। कई बार मैंने इस दल्ले को कहा कि सामने तो आ, मैं बताऊंगा तुझे कि ना तू कोई शय है, ना तेरी मां कोई शय है, ना तेरा बाप कोई शय है, कुत्ता फिर भी कोई शय है, कुत्ता फिर भी कोई शय है। इसलिए कि कुत्ता वलियों को नहीं भौंकता, कुत्ता वलियों को, ऊंची बोले ना, कुत्ता वलियों को नहीं भौंकता। तो फिर इनाम क्या मिला उसका? उस कुत्ते को जन्नत में भेजा जाएगा, जन्नत में भेजा जाएगा। जब कुत्ता पहचान गई अल्लाह के, अच्छा वो अल्लाह के वली कैसे थे? कोई बता सकता है मुझे? वो जो असहाबे काफ थे कैसे थे? नेक बंदे कैसे थे? ये समझाना है ना इस कौम को, ये समझाना है ना। पूछ इसलिए रहा हूं ताकि आप भी समझें। किसी को अगर किसी को भी पता है कि ऐसे परेशान ना हो, खड़ा होकर यूं हाथ खड़ा करे कि मुझे पता है कि वो कैसे कैसे वली थे। कोई एक बंदा मुझे बता दें, अगर मुझे कोई कहेगा कि वो नमाज पढ़ते थे, नमाजी वो थे नहीं। मुझे कहे वो उसको किताब मुकद्दस पढ़ते थे, किताब थी ही नहीं, उनको पता ही नहीं था किताब का। वो हाजी थे, हज किया था, मैं कहूंगा हाजी तो थे नहीं, वो हज पर कभी वो गए ही नहीं थे। कौन थे वो? अरे वो चंद नौजवान थे, नौजवान, किसी का 18 साल उम्र थी, किसी की 20 साल थी, किसी की 21 साल थी कि बोला कारी साहब ये चीज समझाएं बच्चों को, नौजवानों को समझाया करें जुमातुल मुबारक में। वो नौजवान थे, ये उम्रें थी उनकी। बेटे के इनके थे, वजीरों के, मुशीरों के, उनके बेटे थे, वालेकुम सलाम, उनके बेटे थे, ठीक है ना जी। अब ये वज़रा मुशरा के बेटे थे। हुआ क्या, इनके दिल में खड़े खड़े एक दिन ख्याल आ गया। मसलन आप जितने नौजवान बैठे हैं, अभी मस्जिद हमारी भर गई माशाल्लाह, पीछे आप देखें नौजवान बैठे, ये सारे गौर से सुने। आप कहीं गुजर रहे थे किसी दिन, मस्जिद कभी नहीं आए, एक दिन एक दोस्त आया, खड़ा सोच रहा था ऐसे, वो भी खड़े हुए थे, ऐसे खड़े हुए थे, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, ऐसे खड़े हुआ सोच रहा था, एक दरख्त के नीचे खड़ा हुआ था। ऐसे आप आते हैं चौक के ऊपर खड़े हो जाते हैं, मस्जिद कभी नहीं आए, दूसरा दोस्त आ जाता है, तीसरा आ जाता है, आपके दिल में ख्याल आया, आपने अपने दूसरे दोस्त से ख्याल बात की, ठीक है ना, दूसरे दोस्त से बात की। आपका नाम क्या है? मोहम्मद तस्लीम। चलें जी, तस्लीम साहब का हम नाम ले। तस्लीम साहब, यार दूसरा दोस्त से पूछा ना, क्यों तस्लीम भाई क्यों खड़े हुए हैं, परेशान क्यों हैं? कहने लगे यार दुख होता है, हमारी मस्जिद में लोग नहीं जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, गली में बैठे रहते हैं, बाजार में बैठे रहते हैं। उसने कहा फिर ये बात तो अच्छी नहीं है, कुछ सोचना चाहिए। तीसरा बंदा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, छठा आ गया, सातवां आ गया, 7 हो गए। मैं चले 7 तक मिसाल देता हूँ, उनके बारे में 6 थे या 7, ठीक है ना। अब ये 7 हो गए, अब कहने के क्या करें? कहा ऐसा करते हैं, हम 7 मिल जाते, हम भी पढ़ेंगे नमाज चल के मस्जिद, रोज़ाना हम गली में बैठे हुए नौजवान अपने दोस्तों को कहेंगे भी आओ
मस्जिद चलें, मस्जिद को आबाद करें, अल्लाह के घर को आबाद करें। ये काम शुरू किया था उन्होंने। ना वो कोई कारी थे, ना वो कोई आलिम थे, ना वो कोई अल्लाह के वली थे, ना कोई साहिब तकवा थे, ना कोई मुजाहिद थे, ना कोई वो गाजी थे, ना कोई किसी किताब के आलिम थे, कुछ भी न था। हज भी उन्होंने नहीं किया था, ज़कात भी उन्होंने नहीं की थी, उनको पता भी नहीं था। सिर्फ ये बात कर रहे थे कि यार ये हमारी कौम बुतों को पूजती है, ये बुरी बात है। बुतों को पूजती है, ये बुरी बात है। एक अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, बस इतने सी बात। वो करने लगे, एक ने दूसरे से कहा, तीसरा आया, चौथा आया, 6-7 साथी बन गए। कुरान ने उनको जिक्र किया है कि 3 थे, चौथा उनका कुत्ता, 4 थे, 5वां उनका कुत्ता, 5 थे, 6ठा उनका कुत्ता, 6 थे, 7वां उनका कुत्ता, 7 थे, 8वां उनका कुत्ता। अब हर जगह के ऊपर रब कुरान में उन असहाब के काफ के जिक्र के साथ कुत्ते का जिक्र भी कर रहा है। अगर 5 मरतबा उनका जिक्र हुआ तो 5 मरतबा उस कुत्ते का जिक्र भी हुआ। ऐसे तो नहीं किसी ने कहा ना पंजाबी में, मैं लजपाला दे अगे बोलो ना, मेरे तो गम अगे अगे बोलो ना, है आसा उम्मीदां दे दीवे भले रहंदे हैं। तो ये पढ़ना चाहिए। ये कब पढ़ें, हम समझाएं तो सही ना पहले कौम को। देखें, अब उनकी एक ताल्लुक बन गया ना, अल्लाह के वली से कुत्ते का ताल्लुक बना, तो उस कुत्ते का जिक्र उनके साथ हो रहा है, उनके साथ हो रहा है। और हैरत अंगेज बात यह है कि जब वो 309 साल तक, कितने 309 साल तक गार में सोए रहे, उन पे ऊपर मौत तारी कर दी गई, सोए रहे, मौत आ गई। अब ये कुत्ता भी उनकी गार के किनारे के ऊपर, दहाने के ऊपर बैठ गया यूं। कुत्ते ने जब पूछा कि मुझे क्यों मारते हो, तो उन्होंने बता दिया ना कि तू भौंकेगा। उसने कहा नहीं, मैं कुत्ता जरूर हूं मगर ये जानता हूं अल्लाह के वलियों को भौंका नहीं करते। फिर इनाम क्या मिला अल्लाह के वलियों के अदब का, जन्नत में जाएगा। और यहां भी सुन लेना, जरा सुने, गौर से सुने। वहां जब गए गार के अंदर, ये छुप गए, 309 साल का अरसा गुजर गया, रब ने मौत तारी कर दी। हुआ क्या, रब ने सूरज को हुक्म दे क्या दिया। अब ये लोग तो मेरे नबी के इख्तियार नहीं मानते ना। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। है, सूरज भी पलट गया, चांद भी 2 टुकड़े हो गया, फिर भी तुझे इख्तियार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आता। जरा सुने अल्लाह के वली की शान क्या है। वली की शान, ये सोए हुए आराम से, ये कोई दुआ नहीं मांग रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, इशारे भी नहीं कर रहे, नफल भी नहीं पढ़ रहे, नमाज नहीं, ये तो सोए हुए हैं। मौत तारी हो गई ना, मौत तारी हो गई ना। वो किसी ने कहा ना, इस पर भी लोग तनकीद करते हैं, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। लोगों ने ऐसे नहीं कहा है। बाद लोग इसके ऊपर तनकीद करते हैं। आए जरा, मैं कुरान से सुना रहा हूं ना, कुरान से सुना रहा हूं ना, कुरान को तो पढ़ा करें ना, कुरान तो समझाए ना इस मेरी कौम को। किस्से कहानी हिकायात सुना सुना कर हमने मजे कर लिए, बस ये हमने बड़ी तबलीग कर ली है। और कौम भी आदी हो गई है दौड़े माइये सुनने की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भी रूटीन बदल रही है, ज़हन बदल रहे हैं। नौजवान चाहते हैं कि हमारी इल्मी प्यास बुझाई जाए। अब जरा सुने गौर से, कुरान क्या कह रहा। सोए रहे, रब ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी कि सूरज को हुक्म दो कि ये इस तरह निकल कर जाए कि रोशनी गार के अंदर जाए। अब उसने अपना रास्ता बदल दिया। 309 साल तक सूरज ने अपना रास्ता बदल लिया, अपना रास्ता बदल लिया। सीधा जाता था, उसने पलटना शुरू कर दिया, गार के दहाने से गुजर कर फिर जाता। नंबर 1। दूसरी बात, रब्बे करीम ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया कि जाओ, सुबह कुछ फरिश्ते आते, वो यूं उनका पहलू बदल देते। क्या करते? पहलू बदल देते। फिर शाम को फरिश्ते आते, वो दूसरा पहलू बदल जाते, यानी पहलू बदलते रहते। क्या यूं ही निकल जाया करते थे? 309 साल के बाद जब उठे, जैसे ये सलामत उठे वैसे उनका कुत्ता भी सलामत उठा, जिस्म उसका भी सलामत, जिस्म इनका भी सलामत। ये इंसान थे, वो कुत्ता था, मगर जिस्म उसका भी सलामत रहा।
इसीलिए किसी ने ऐसे खाम खाम में नहीं कह दिया कि मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे नहीं कह दिया है। कुरान को पढ़कर बयान किया है उन्होंने। जरा गौर करें, यहां मुफस्सिरीन किराम ने लिखा इसी आयत के तहत, असहाब कहफ के तफसीर के तहत, सूरत कहफ के अंदर उन्होंने तफसीर के तहत उन्होंने लिखा कि जैसे फरिश्ते उन असहाब कहफ के बदनों को बदलते थे, वैसे उस कुत्ते के पहलू को भी बदल दिया करते थे। इतने अजमत वाला हो गया, इतने अजमत वाला हो गया। हम इज्जत चाहते हैं, जो जो इज्जत चाहता है हाथ खड़ा करें। देखे ना जी, सबको जरूरत है और होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। हर इंसान की ख्वाहिश है कि उसको इज्जत मिले। वो गली से गुजरे तो लोग इज्जत करें, वो मोहल्ले में जाए तो लोग इज्जत करें, बाजार में जाए तो लोग इज्जत करें। तो फिर इज्जत कैसे हासिल होगी? इज्जत कैसे हासिल होगी? आइए जरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी से पूछते हैं रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं ना। ये वहबी वली हैं, ये मैं समझा रहा हूं आपको, यानी अल्लाह के पैदाइशी वली हैं। पैदा होने से पहले उनकी विलायत का इल्म, पैदा होने पर भी उनकी विलायत का इल्म, और उनकी विलायत उनको खुद को भी पता था। फरमाते हैं मुझे उस वक्त से पता है जब मैं अपनी माँ के पेट के अंदर था कि मैं अल्लाह का वली हूँ, मैं अल्लाह का वली हूँ। आपकी वालदा माजिदा रहमतुल्लाह अलैहा फरमाती है कि अक्सर मेरे पेट से अल्लाह अल्लाह की सदाएं आया करती थी, अल्लाह के जिक्र की सदाएं आया करती थीं। फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब मैं अपने मकान की छत के ऊपर जाकर खड़ा होता था, खड़ा बगदाद के थोड़ा दूर जो है ना कस्बा गिलान है, वहां कस्बे में, देहात में, गांव में अपने मकान की छत पर खड़ा होता था। लेकिन फरमाते वहीं से खड़े खड़े मैं मैदान इरफात में घूमने वाले हाजियों को देख लिया करता था। मैदान इरफात में घूमने वाले हाजियों को देख लिया करता था। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो बचपन से वली, जो पैदा होते ही वली, ये है वहबी विलायत। ऐसे बेशुमार औलिया अल्लाह हुए हैं जिनको अल्लाह ने वहबी विलायत अता फरमाई। और एक होती है कसबी विलायत, जो जुहद से, जो मेहनत से, जो रियाजत से, जो इबादत से, जो तकवे से हासिल होती है। फिर जाकर इंसान वली के मकाम पर पहुंचता है, वली के मकाम पर पहुंचता है। जब इस मकाम पर पहुंचता है तो फिर रब ऐसों के बारे में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों? अब आयत का तर्जुमा मैंने इस मोड़ पे आकर किया है। अभी गुफ्तगू मेरी स्टार्ट हुई लेकिन 11:45 हो गई है। कोई मसला तो नहीं है? असल में मेरे साथ एक मसला होता है जो कि मैं पैसे लेकर जाता नहीं हूं, क्योंकि जो पैसे लेकर जाते हैं तो उनका तायुन मुकर्रर होता है जी, मैं 1 घंटा बोलूंगा या आधा घंटा बोलूंगा। 50,000 लेके गए, 1 लाख लेके गए, मैं बोलना आधा घंटा है या पौना घंटा बोलना है या 1 घंटा, उसमें आधे अशार पढ़ देते हैं, आधे से भी ज्यादा, और 1-2 किस्से कहानियां सुनाते हैं और भाग के गए। मेरे लिए ये मसला नहीं होता है। मेरे लिए मसला ये होता है, मेरे लिए वक्त बड़ा कम हो जाता है, ये मेरे लिए मसला होता है। अब मुझे पता भी नहीं चला 11:45 हो गए, चूंकि हमने 11:45, 10:30 का, फिर 11:15 का आरिफ साहब ने कि 11:45 ख़त्म कर देना। लेकिन अभी गुफ्तगू का हमारा हाँ अभी आगाज़ हुआ है, गुफ्तगू का आगाज़ हुआ है, फिर सवाल जवाब भी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अच्छा चलें, अब सुने, गौर से सुने। शेख अब्दुल कादिर, एक तो ये था कि वली का मकाम और मर्तबा आपने समझ लिया, ठीक है ना जी। फिर रब ने जो फरमाया है कुरान की रोशनी में समझे ना, उसने ईमान वालों को क्यों फरमाया? ऐ ईमान वालों अल्लाह वालों के साथ हो जाओ। किनको फरमाया है? ईमान वालों को। लेकिन उसकी ईमान वालों के बाद भी एक शर्त रखी है, पहले ये समझ लेना। फरमाया ईमान वाले वो जो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अब गौर से सुने, जो नमाज पढ़ता है वही अल्लाह से, जो रोजा रखता है वही अल्लाह से, जो हज करता है, साहिब निसाब हज करता है, अल्लाह से डरता है, ज़कात देता है वो अल्लाह से डरता है।
किसी का हक नहीं मारता। बोलते जाए मेरे साथ, मैं तबलीग कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का पैगाम दे रहा हूं आपको, जरा गौर से सुनिएगा। जो जिना से बचता है, जो शराब से बचता है, जो किसी का हक नहीं मारता, जो किसी की तहकीर नहीं करता, जो किसी की तजलील नहीं करता, जो किसी को गालियां नहीं देता, जो मस्जिद में आता है, जो इबादत करता है, या अल्लाह से डरता है, इन अल्लाह से डरने वालों को, इन ईमान वालों को जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो शराबी हैं, जो जानी हैं, जो बद किरदार हैं, जो बद नस्ल हैं, उन्हें तो अल्लाह ने कहा ही नहीं कि मेरे वलियों के पास आ जाओ, उनके साथ आ जाओ। अल्लाह ने तो कहा ही उनसे है जो ईमान वाले हैं और अल्लाह से डरते हैं, जो ईमान वाले हैं और अल्लाह से डरते हैं। इससे पता चला कि अल्लाह से डरने वाले और ईमान वाले कभी भी अल्लाह वालों के गुस्ताख नहीं हो सकते। क्यों रब ने फरमाया उनके साथ हो जाओ? जब साहिब तकवा भी है, जब साहिब तकवा भी है, जब अल्लाह से भी डरता है, तो फिर क्या जरूरत है? ये उस सवाल का जवाब है, वो जी मुर्शिद की क्या जरूरत है, मुर्शिद की क्या जरूरत? जब कुरान भी है, जब हदीस भी है, जब नमाज भी है, जब सारा कुछ है, तो रब ने ही तो फरमाया है ना कि अल्लाह से डरो, कुरान भी पढ़ो, नमाज भी पढ़ो, रोजा भी रखो, हज भी करो, ज़कात भी दो, जिना से भी बचो, शराब से भी बचो, साहिब तकवा भी बन जाओ। फिर अगर चाहते हो कि तुम्हारा ये तकवा भी बच जाए, तुम्हारी रियाजत भी बच जाए, तुम्हारी इबादत भी बच जाए, तुम्हारी नमाज भी बच जाए, तुम्हारा रोजा भी बच जाए, तुम्हारा अकीदा भी बच जाए, फिर या अब्दुल कादिर जिलानी के गुलाम हो जाओ, या ख्वाजा अजमेरी के हो जाओ, या दाता अली हजवेरी के हो जाओ, या हिंदुल वली सुल्तानुल हिंद ख्वाजा अजमेरी के वली गुलाम बनो, या महबूबे इलाही के बनो, या शर्कपुर वालों के बनो, बेनिस्बतें ना रहना। इस सब के बाद मेरे सच्चे बंदू के साथ हो जाना, इसलिए कि वो सच्चे हैं, मंजिल पा चुके हैं, तुम्हें मंजिल से भटकने नहीं देंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब साथ हो जाएं तो फिर क्या मिलेगा? साथ हो जाएं तो फिर क्या मिलेगा? साथ होने से क्या हासिल होता है? चलिए पहले मैं एक हदीस पेश कर देता हूं, फिर मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु की बात भी अर्ज कर देता हूं। करीम आका अलैहि सल्लम बैठे हुए हैं, आपने कुछ लोग आए कुफार, कुछ उन्होंने सवाल किया, सहाबा किराम फरमाते हैं, तो करीम आका ने अपने सहाबी के बारे में, हज़रत ज़ैद के बारे में फरमाया कि वो अभी सूरज गुरूब होने से पहले आ जाएगा। अब धूल उठी, घुड़सवार कोई आ रहा था, वो जब करीब हुआ, जब बच्चे जब करीब हुआ तो साहबा ने देखा, जो पीछे बैठे उन्होंने गौर किया, देखा तो वो बंदा कोई और था। क्या? अल्लाह से बड़ी गौर से सुनिएगा इसको, वो बंदा कोई और था। सहाबा किराम परेशान हो गए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो कभी गलत नहीं हुई, आपने फरमाया ज़ैद आ रहा है, ये तो कोई और है। उनको मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के चेहरे को देखा, कुफार भी बैठे हुए थे, उनके चेहरे को देखा, जब सहाबा के चेहरे को देखिए परेशान है, तो वो जब आता हुआ सवार था ना, तो आपके मेरे नबी ने फरमाया कुन कज़ालिका ज़ैद, इशारा फरमाया कुन कज़ालिका ज़ैद, जैसे मेरा ज़ैद है वैसा हो जा, जैसा मेरा ज़ैद है वैसा हो जा। तो जब वो करीब आया सवार, तो साहब ने देखा कि वो हजरत ज़ैद थे रज़ियल्लाहु ताला, ये थे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोबत से क्या हासिल होता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला आ रहे हैं, ग़ज़वा ओद के मौके के ऊपर आ रहे हैं। हजरत सन्नान रज़ियल्लाहु ताला शहीद हो गए, हजरत सन्नान शहीद हो गए, आका ने बता दिया शहीद हो गए, सहाबा बाकी ने भी बताया शहीद हो। उनकी मां खड़ी रास्ते पर पूछ रही है। इस दौरान अबू बकर सिद्दीक पीछे आ गए, पता नहीं वो किस ख्याल में आ रहे थे, किस जज्ब मस्ती में आ रहे थे। जब वो करीब आए तो उस खातून ने पूछा, अबू बकर मेरा बेटा सन्नान, मालिक बिन सन्नान किधर है?
इब्ने सन्नान, मालिक इब्ने सन्नान किधर है? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने ख्याल में कहा पीछे आ रहा है। क्या कहा? फरमाया पीछे आ रहा है। हाँ? कुछ कह के चले गए। अब उनके भी ज़हन में नहीं आया कि वो तो शहीद हो गए, खुद देख के आ रहे हैं, ओहद के मैदान के अंदर देख के आ रहे हैं भी वो शहीद हो गए। आका करीम ने बता दिया, बाकी साहबा ने बता दिया, अम्मा तेरा बेटा शहीद हो गया। अबू बकर के मुंह से निकल गया कि पीछे आ रहा है, निकल गया मुंह से, चले गए। थोड़ी देर वो खातून खड़ी रहा, उस खातून का ईमान भी तो देखे ना, वो खड़ी रही कि अबू बकर ने कह दिया है। जब मालिक बिन सनान घोड़े पर चढ़े करीब आ गए, मां ने देखा, पकड़ा, सीने से लगाया, सीधी पकड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले गई। करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में ले गई। या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मालिक बिन सनान शहीद हो गया। आपके चंद सहाबा ने कहा शहीद हो गया। कहा हमने अपनी आंखों से देखा था ये शहीद हो गया था, तो फिर ये कैसे जिंदा होके आ गया? करीम आका से पूछा उन्होंने। आपने फरमाया तूने किसी और से पूछा था? कहा जी ऐसे अबू बकर आ रहे थे, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि पीछे आ रहा है। कहा सुन मेरी बहन, अबू बकर ने कह दिया बेटा तो तेरा शहीद हो चुका था, मगर मेरा अबू बकर सिद्दीक है, और सिद्दीक कहते ही उसे हैं जो कहते बात वैसी हो जाए। मेरे रब ने फरमाया इज़राइल जल्दी कर, मेरे सिद्दीक ने कह दिया है मालिक बिन सन्नान की रूह को लौटा दे, इसलिए कि अगर रूह ना लौटी तो अबू बकर की सदाकत में सवाल आएगा। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता मेरे यार के सदाकत पर हर्फ आ जाए। वो सिद्दीक है तो सिद्दीक ही रहेगा। जन्नती 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 जन्नती। तो ये थे अबू बकर सिद्दीक। लगाओ ना फतवा अबू बकर सिद्दीक पर। बाबे ते शाही कोई नहीं, साढ़े बाबे ते ये कुछ कर देने हैं। ये हमारे बाबे हैं ना अबू बकर सिद्दीक हैं। उमर फारूक हमारे बाबे हैं ना, उमर हमारे बाबे हैं ना, अली हमारे बाबे, उस्मान हमारे बाबे, ये बुजुर्ग हमारे बाबे, हमारे बुजुर्ग। तुमने क्या वतीरा बना लिया? यहूदियों ने तुम्हारी ड्यूटी लगा दी कि इस तरह तौहीन करो अल्लाह वालों की। ये करने नहीं देंगे हम, ये करने नहीं देंगे हम, इसलिए कि अल्लाह वालों को जो भौंकते हैं हम कौम को समझा चुके हैं, समझा रहे हैं कि जो अल्लाह वालों को भौंकता है वो कुत्ते से भी बदतर होता है। क्या होता है? कुत्ते से भी बदतर होता है। ये कुरान का फैसला है, मेरा फैसला नहीं है कि कुत्ता भी अल्लाह वालों को भौंका नहीं करता। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह वो क्या फरमाते हैं? शुरू में मैंने आपको समझाया कि उनसे पूछा गया कि आपको ये मकाम मर्तबा कैसे मिला। आपने ये सुन लिया कि वो पैदाइशी वली हैं। क्या हैं? पैदाइशी वली हैं, मगर अल्लाह से डरने का आलम क्या है? अल्लामा शुतनूफी रहमतुल्लाह लिखते हैं बिजतुल इसरार के अंदर, जो आपकी सबसे पहले लिखी जाने वाली सवाने हयात पर किताब है हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर, उसके अंदर वो लिखते हैं, फरमाते हैं कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी काबतुल्लाह के पत्थरों, उस वक्त पत्थर थे ना सहन के अंदर, पत्थर हुआ करते थे मताफ के अंदर ना, उस वक्त ये संग मरमर नहीं हुआ करते। कहते वहाँ नोकीले पत्थरों पर एक रावी कहता है, उसने कहा कि मैंने देखा एक बुजुर्ग है, सफ़ेद रीश है, रो रहा है ज़ारो कतार, इतने रो रहा है कि उसकी आंसू से पत्थर नीचे ज़मीन फर्श तर हो गया है। तो मैंने सोचा, रुक गया उसकी आहोजारी को सुनकर। वो कह रहा है कि अल्लाह अगर तू मुझसे राज़ी है तो फिर मुझे बिना उठाना, फिर मुझे आंखों वाला उठाना। अल्लाह अगर तू मुझसे नाराज़ है तो फिर मुझे अंधा करके उठाना, ताकि मेरी आंखें अपनी रुसवाई न देख सकें, अपनी जिल्लत न देख सकें। वो इतना डर रहा था अल्लाह से, इतने रो रहा था, इतने आहोजारी कर रहा था। मैं रुका कि इसे समझाऊंगा कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होते, इतना आहोजारी नहीं करते, इतना रोते नहीं हैं। लेकिन जब मैं रुका, उस उठने वाले ने जब सर उठाया सजदे से, जब मैंने उसके चेहरे को देखा, अरे वो कोई और न था, वो सैयद सादात नजीब तरफैन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे।
ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात है। अल्लाह से डरो, अल्लाह की बारगाह में रोवो, अल्लाह से आहोजारी करके माफिया मंगो। ये नहीं ओ 11वीं वाले पीर नूं असीं मनने आ ते साडी बख्शिश हो जानी है, नहीं। अल्लाह के वली ने जो पैगाम दिया उसे अपनाना होगा। यहां पर सुन लेना, एक झूठा वाकया घड़ा गया और वो आले सुन्नत के सर थोप दिया गया। क्या? वो जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी का एक धोबी था। क्या? कई बार सुना है ना वाकया है, और बड़े बड़े सुरीले खतीबों ने सुनाया हुआ है। हमारे अस्तेजू से, हमारे सुन्नी बड़े शौक से सुनते हैं ना ऐसे किस्से कहानियां। वो जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी मर गया। फरिश्ते आए, पूछा, जैसे मौलवी साहब साथ बैठे हुए थे, भाई रिवायात हूँ, अहादीस हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया है, कोई रावी है, चलो एक बात मुस्तनद तो होती है ना, ऐसी बात कह दी या किसी बुजुर्ग का ख्वाब है, किसने बयान किया है, ये भी तो ताकीक होनी चाहिए ना। अब वो बयान कहते, वो जी फरिश्ते आए, पूछा तू कौन है, तेरा रब कौन है? तो उसने कहा मैं गौसे आजम का धोबी हूँ। उन्होंने पूछा तेरा दीन क्या? उसने कहा मैं गौसे आजम का धोबी हूँ। उसने पूछा कि तेरे नबी कौन है, ये सामने जाइए कौन? कहा जी मैं तो गौसे आजम का धोबी हूँ। अब यहाँ कितना बड़ा अटैक है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर और अकीदा इस्लाम पर। लोगों को समझ नहीं आती, जाहिल बयान करना शुरू कर देते हैं। जानते हो कितना बड़ा अटैक है? नंबर 1 साबित करना चाहते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले जाहिल थे, उनको शऊर ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था। अरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मजलिस में जो बैठा करते थे ना, वो जाहिल नहीं हुआ करते थे। वो 4-4 हजार उलमा भी आकर बैठा करते थे, 4-4 मशाइख, 4-4 हजार फकीहा वक्त के आकर बैठा करते थे। दवात कलम यूं चलती थी उनके वाज के दौरान, किसी चीज की आवाज नहीं आती थी, हाँ कलम चलने की आवाज आया करती थी। वो जो मलफूजात लिखे जाया करते थे, इतने मलफूजात लिखे जाया करते थे, तो तुम समझते हो उनका मुरीद जाहिल था? उसको ये नहीं सिखाया गया था कि सवाल का जवाब क्या देना है? पहली बात तो ये रिवायत ही गलत है, मन घड़त झूठी कहानी। फिर फरिश्तों ने कहा जी हमने अल्लाह से पूछा, तो अल्लाह ने कहा मेरे अब्दुल कादिर का धोबी है तो इसे बख्श दो। अहले सुन्नत की किसी भी मुस्तनद किताब में ये वाकया नहीं है। इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला ने फतावा रिजविया के अंदर और मलफूजात के अंदर सख्ती से तरदीद फरमाई है इस वाक़े की। फरमाया इस तरह के मन घड़त वाक़यात बयान ना किया करो, औलिया अल्लाह का मकाम बयान करो, मर्तबा बयान करो, शान बयान करो। आखिर में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का पैगाम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का पैगाम हमने कौम को किस पे लगा दिया है? हमने लगा दिया है जी 11वीं शरीफ की देग पकानी है, ठीक है ना? 11वीं शरीफ की बोले तो सही ना मेरे साथ, लोगों को हमने लगा दिया है ना, वो जी बड़ा सवाब मिलना जी। अगर उसी 11वीं की देग पकाने वाले को कोई कहे कि यार तेरी मस्जिद के इमाम साहब जो हैं इनको कोई किताबों की ज़रूरत है, 2 देगों के पैसे उनको दे दे, एक सेट वो किताबों का ले आए जो पढ़कर तबलीग करें, सारे मोहल्ले में शोर बचा देता है। बोलो जी मौलवी के लिए मेरे से पैसे मांगे हैं, मौलवी के लिए कहा कि किताब लेके दे दो, मौलवी ने जिना का कह दिया तुझे। अब बदबख्त तो तुम्हें शर्म नहीं आती, देगे तो पकाकर बांटते हो, मगर जो इल्म की खैरात तकसीम करते हैं उन्हें खिदमत करते हुए तुम्हें मौत आती है। आओ मैं समझाऊं तुम्हें शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कैसे खिदमत की है। जिनके हम मानने वाले हैं, जिनके हम चाहने वाले हैं, लंगर भी पकता था। क्या? लंगर गौसिया। कौन सा? आस्ताना आलिया पर लंगर पकता था, मगर यूं नहीं होता था खुला, जो भी आ रहा है खाए, मेहमान आ रहा है रहे, मुसाफिर आ रहा है रहे, उनके लिए पक रहा है, खा रहा है। ऐसे नहीं होता था लंगर के पास जी, देग पका ली, भंगड़े डाल लिए, खिला दिया जी, वो चावलों के लिए मर रहे हैं। आजकल सबसे बड़ी तनकीद अहले सुन्नत पर यही होती है कि ये आते ही चावलों के लिए हैं। मैंने तो अक्सर कहीं जहाँ जाता हूँ ना, लोगों को कहता हूँ कि यार बंद कर दो, ये क्यों पकाते हो, बंद करो इस चीज़ को, कि ये किसी गरीब को दो, ताकि लोग बगैर इस लालच के आए, दीन सीखने के लिए आए, औलिया अल्लाह के मलफूजात सुनने के लिए आए। मुझे एक जगह एक दोस्त ने कहा, डॉक्टर साहब आप ऐसे कहते, आएगा कौन? मैंने कहा जहां शमा जलती है परवाने आ जाते हैं। शमा जलती है परवाने आ जाते हैं। शमा जलने तो दो ना, कोई शमा जलाने वाला तो हो ना, उसके अंदर पावर तो हो ना।
वो शमा जला दे, वो चिराग को रोशन कर दे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्या करते थे, सुने गौर से। उनके चूंकि खुद भी वो कारोबार करते थे, ताजिर थे बहुत बड़े, तिजारत भी करते थे। फिर जो आपके मुरीदीन थे, हल्का अहबाब था, उसमें भी ताजिर लोग भी थे, बड़े बड़े लोग भी थे, गरीब भी थे। आप क्या करते थे, सुने गौर से सुने। आपने महाना सर्वे करवाया हुआ था, मुख्तलिफ उस इलाके का ना, पूरे गिरदोनवा का सर्वे करवाया हुआ था। जितने गरीब घर थे, खामोशी से आपकी तरफ से, आपकी खानकाह की तरफ से महाना उनके लिए राशन घर में पहुंच जाया करता था। उनके लिए राशन पहुंच जाया करता था। यह है खिदमत खल्क। किसी ने पूछा, हुजूर आप ये बता सकते हैं कि अल्लाह का वली बंदा कैसे बन सकता है, अल्लाह का वली कैसे बन सकता है? फरमाया, अल्लाह के कुंबे की खिदमत करो। अल खल्को अय्यालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है। खल के खुदा की खिदमत करो, तुम बड़ी जल्दी अल्लाह के वली बन जाओगे। फरमाते, बेटा एक मिनट मुझे क्लोज करना, जो कि टाइम ज़्यादा हो गया। नारा हमारा ये ईमान है, थोड़ा सा मैं मौजू को क्लोज कर रहा हूँ। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते, मैंने एक तो इताअत रसूल से, इत्तिबा रसूल से मर्तबा पाया। फरमाते, जितना जल्दी मैंने लोगों को विलायत की मंजिल तय करते हुए खिदमत खल्क करके देखा है, इसके अलावा कोई और जरिया इतना तेज नहीं है। ठीक है, खिदमत खल्क यूं करते। नंबर 2, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इदारे बनाए हुए थे, खुद भी पढ़ाते थे, खुद भी सुबह कुरान पढ़ाते थे, फिर उसके बाद किताबों की क्लास होती, किताबें पढ़ाया करते थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हर इल्म की। और सेकंड टाइम जो लास्ट टाइम होता था, उसके अंदर आप तसव्वुफ पढ़ाया करते थे, रूहानियत पढ़ाया करते थे। यानी कील भी होती, काल भी होती, हाल भी होता। कील भी होती, काल भी होता, हाल भी होता। अब कील काल हाल क्या, ये समझाने बैठ जाऊं तो रात गुजर जाएगी। इतना समझ लें, जाहिरी इल्म भी समझाते थे, बातनी इल्म भी समझाते थे। नंबर 4, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मुख्तलिफ मदारिस, मुख्तलिफ जगह के ऊपर मदारिस बनाए हुए थे, मकतब जिन्हें कहते थे, मदारिस बनाए हुए थे। उनमें जो तलबा पढ़ते थे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी उनका खर्चा उठाया करते थे, निगरानी खुद करते थे। जब निगरानी खुद करते थे, तालीम उनकी निगरानी में होती थी, असातिज़ा उनकी निगरानी में तैयार होकर जाते थे, तो फिर बैतुल मक़दस रोता नहीं था, किबला अव्वल फरियाद करता नहीं था, बल्कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे के तैयार करदा बच्चे और उनके खुलफा सिर्फ नारे नहीं लगाते थे, वो कसम उठाकर बैठ जाते थे कि सलाहुद्दीन उस वक्त तक सोएगा नहीं जब तक किबला अव्वल को आजाद नहीं करा लेता। जब से तुमने आस्थानों को बेच दिया, जब से तुमने खानकाहों को बेच दिया, जब से तुमने मदारिस को बेच दिया, मसाजिद को बेच दिया, तुम्हारी अपनी अपनी सियासत होने लगी। कभी बाबरी मस्जिद गिरने लगी, तो कभी किबला अव्वल गिरने लगा, कभी तुम्हारे अंदर आकर मसाजिद गैर मुस्लिम गिराने लगा, कभी तुम खुद मसाजिद को गिराने लगे, दीन की तौहीन करने लगे। तो यह कैसे ठीक होगा? यह ठीक उस वक्त होगा जब आस्ताने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के आस्थाने जैसे हो जाए, जब पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नक्शे कदम पर चलने लगेंगे, उनके रास्ते को अपनाएंगे। मैं ये दुआ करता हूं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल के हमारी इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जी जी, किसी